सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, हमारी अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत अता फ़रमाए और आपको दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की नसीब फरमाए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जानवर को सोने के बाद जल्द अज जल्द दूध पर लाना कि वो दूध पूरा कर ले, और डिलीवरी के दौरान जो तकालीफ होती है उसके असरात को ख़त्म करने का देसी और आसान तरीका आपको बताएंगे। ये हर फार्मर को ये दिन भी देखने पड़ते हैं, उसके जो जानवर हैं वो डिलीवरी भी होती है और बाद में दूध को पूरा करना और बच्चे जो हैं दर्द जो है उसको भी ख़त्म करना, ताकि जानवर जो है वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। बहुत ही अच्छा टॉपिक है हमारा आज का। तो आपसे रिक्वेस्ट है, सबसे पहले मैं अपना तारफ़ करवा दूं। मेरा नाम है तारक चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DGF। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, जानवर को सोने के बाद जल्द से जल्द दूध पर लाना और डिलीवरी के अमल में होने वाली तकलीफ़ के असरात को जल्द ख़त्म करना, इसका हम आपको देसी और आसान तरीका बताएंगे। इस बात से हम सब लोग वाकिफ़ हैं कि जानवर का डिलीवरी का अमल एक मुश्किल और तकलीफ़ दा अमल है, और इस अमल से गुज़रने के बाद जानवर ना सिर्फ कमज़ोरी, दर्द और थकावट महसूस करता है, बल्कि जब तक ये दर्द और थकावट ख़त्म नहीं हो जाती, इस वक्त तक जानवर पूरी तरह दूध पर नहीं आता। और ताज़ा सूए हुए जानवर दूध पर आते आते 15 से 20 या बाज़ औक़ात इससे भी ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। ये तो आप लोगों ने बिल्कुल आम देखा होगा, जब बकरी जो है वो डिलीवरी देती है या फिर गाय भैंस वगैरह, तो उसको दर्द तो ज़ाहिर बात होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और वो उसका दूध पूरा करने में जब तक उसकी थकन, उसका जो दर्द है वो ख़त्म नहीं होता, तब तक वो उसका कुछ भी सेट नहीं होगा। वो खाएगी भी नहीं और कमज़ोरी भी उसकी बढ़ती जाएगी, और अगर आपने उसकी कोई ट्रीटमेंट ना की तो वो हो सकता है ज़्यादा कमज़ोर हो जाए और खाना भी छोड़ दे। तो जानवर के ऊपर फोकस रखना चाहिए। तो दोस्तों, 2 दिन पहले एक दोस्त के पास में गया, तो वहाँ पे मैंने देखा कि एक ताज़ा सूई हुई गाय के साथ उन्होंने एक उसका देसी टोटका था, वो मैंने देखा। तो मैंने सोचा मैं अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर देता हूँ। जानवर के सोने के अगले दिन पानी को अच्छी तरह गर्म करके इसमें आधा पाव हल्दी पाउडर और 1 पाव नमक डालकर उबाल लें, और फिर इसमें मज़ीद ताज़ा पानी मिला के इसको थोड़ा नीम गर्म कर लें। जानवर की आधी पिछली कमर और पिछले हिस्से और पिछली टांगों, थन और हवाने पर अच्छी तरह से पानी डालें, ताकि किसी तौलिए या मोटे कपड़े से रगड़कर मालिश भी कर लें। इस अमल के बाद जलते कोयले पर हल्दी और अजवाइन डालकर जानवर के पिछले हिस्सों को और हवाना वगैरह जो है इस पर कुछ देर धुनी देनी चाहिए। इसका जो धुआं बनेगा वो जानवर को देना चाहिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि इस पूरे अमल का ये फ़ायदा होगा कि जानवर जो है वो जल्द अज़ जल्द उसकी जो मैल है वो भी साफ़ कर देगा, और जानवर की डिलीवरी के वक़्त की जो थकन है वो एक दिन में ही काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, और जिससे जानवर जो है वो कुछ दिनों में ही मुकम्मल दूध पर भी आ जाएगा। और दूनी के अमल से जानवर के जो जिस्म के बंद मसाम हैं वो खुल जाएंगे, जिससे ऑक्सीजन की फ़राहमी तेज़ होकर तमाम अज़ा को बहुत जल्द बेहतर अंदाज में काम करने के काबिल हो जाएंगे। इसके अलावा ये अमल दूध की पैदावार और पूरे सूबे पर भी मुस्बत अंदाज में असर डालता है। तो दोस्तों, ये आपके साथ एक देसी तरीका है कि जब जानवर जो है वो बच्चा पैदा करे
تو اس کو جو ہے وہ پانی گرم کر کے اس میں ایک پاؤ نمک اور ہلدی ڈال کے اس کو ذرا نیم کر کے تازہ پانی ڈال کے اس کو نیم گرم وہ ہو تو اس کو پچھلے حصے کو کسی کپڑے کے ساتھ اچھی طرح سے اس کی مالش وغیرہ کر دیں اور اس کو بعد میں دھونی بھی دیں. تو اس سے جو ہے وہ کافی حد تک آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تو دوستوں میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. تو آپ سے وہی ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کے ساتھ آپ جڑے رہیے, سبسکرائب کیجئے, ویڈیو کو شیئر کیجئے. دوستو ہم روزانہ کی بنیاد پر اپنے چینل کے اوپر جو گوٹ فارمنگ, ڈیری فارمنگ اور پولٹری سے ریلیٹڈ مختلف جو بزنس آئیڈیا ہوتے ہیں ہمارے پاس, وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں. تو انشاءاللہ کسی نہ کسی زاویے سے آپ کی معلومات میں ضرور اضافہ ہوگا, اور ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ڈیٹا ہے وہ اپنے ہی چینل کے اوپر اپلوڈ کریں تاکہ ہمارا چینل جو ہے وہ پاکستان میں سب سے بڑا معلوماتی چینل بن جائے گا. تو دوستو پھر ملیں گے آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ. سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو ہماری نئی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے.